हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम आपको कक्षा 9वीं की गणित में का अध्याय 13 समझा रहे हैं। अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 8 बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 बताए थे। आज आपको हम प्रश्न क्रमांक 8 बताएंगे। ये प्रश्नावली हमारे किससे संबंधित है? 13.2 बेलन से संबंधित है। आपको बेलन के सूत्र बताए थे हमने, जैसे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये सूत्र याद होना अनिवार्य है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2πr/h। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्ठक में r/h। तो ये दो सूत्र का उपयोग कर रहे हैं हम इस प्रश्नवाला में। तो दोनों सूत्र याद होना अनिवार्य है आपके लिए। तो पहला सूत्र क्या था? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πr कोष्ठक में r/h। सूत्र जब तक आपको याद नहीं होंगे तो ये प्रश्न नहीं बनेंगे। अब देखिए, इसमें आपका प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। प्रश्न को पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसे आगे हल कीजिए। पहले प्रश्न में क्या कहा है? गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। तो इस संयंत्र में गर्मी देने वाले कुल कितना पृष्ठ है? तो जो क्या बना बेलनाकार पाइप है, उसके अंदर जो गर्म रखने वाला क्या है? एक षड्यंत्र है। तो उस षड्यंत्र कुल कितना पृष्ठ है उसका ये पूछा है इसमें। तो जो आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए, जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। क्या दिया है? बेलनाकार पाइप की लंबाई मीन्स इससे हम क्या कहेंगे? h कहेंगे। बेलनाकार पाइप की लंबाई कितनी दिया है? 28 मीटर। और क्या दिया है? बेलनाकार पाइप का व्यास कितना है? व्यास है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो चीज़ आ गई, सेंटीमीटर और मीटर। तो इकाई यहाँ पे असमान है, तो हमको इनकी इकाई है उनको समान करना पड़ेगा। जो मात्रक है, जैसे यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। एक बार प्रश्न हम देख लेते हैं। हाँ, मीटर और सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा या सेंटीमीटर को मीटर में। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? व्यास को क्या दर्शाते हैं? d से दर्शाते हैं। तो इसकी त्रिज्या बना लेते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर 5/2 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर का बदल दें, मीटर में बदल देते हैं। तो मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब सेंटीमीटर को, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। तो ये 5/2 है, इसमें किसका भाग दे देंगे? 100 का। तो 100 का भाग दिए तो क्या हो जाएगा? ये आप इसको इतना ही रख दीजिए, सेंटीमीटर। तो हमारी r क्या हो गई? 5/2 गुणित 100 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करने का है? इस षड्यंत्र में गर्मी देने वाले कुल कितना पृष्ठ है? कुल कितना पृष्ठ है? तो ये जो बेलनाकार पाइप है, इसका हम क्या ज्ञात कर लेंगे? वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अभी आपको बताया था हमने, क्या है? 2πr/h। 2π का मान 22/7 और r का मान कितना आ गया? 5/2 गुणित 100 और h कितना है? 28 है। h कितना है? 28। अब जो क्रॉस होते हैं उसे क्रॉस कर देंगे हम। ये 2 के भागित कुछ नहीं तो 1 है। ये 2 से 2 एकम 2,
2 एकम 2। फिर अब यहाँ पे क्रॉस करते हैं, 28 के भाग कितने, कुछ नहीं, तो क्या है 1। इसको 2 से क्रॉस की, कितने बार क्रॉस हुआ ये, 2 एकम 2, 2 चौके 8। और इस 100 को 2 से क्रॉस करेंगे कितने बार, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। फिर क्रॉस कर दो कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर 5 से क्रॉस कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, यानी 5 का भाग 50 में दी, 10 बार गया। फिर इसको 2 से क्रॉस की, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब सभी क्रॉस हो गए, बचा क्या यहाँ पे, क्या बच गया इसमें, 22 बच गया। 22 गुणित और कुछ बचा नहीं, तो अब भागित में क्या आ जाएगा 2, भागित में क्या बचा है 5, तो 22/5 आ गया। अब इस 22/5 में 22 में हम 5 का भाग दे देते हैं। 22 में किसका भाग देंगे, 5 का, 5 के 20, घटा दिए 2 बचा 0, फिर भाग्य तो भानस्ती का 0, यहाँ 5 के 20, कितने बार गया, 4.4 बार। कितने बार गया, 4.4। ये कायम बदल लेते हमने, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, यहाँ मीटर आ जाएगा, तो 4.4 वर्ग मीटर। बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ली। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह क्या है, जो संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ है, जो उसका पृष्ठ है वही क्या कहलाता है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो लास्ट में आंसर में हमको एक लाइन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे 4.4 वर्ग मीटर क्या आ गया, ये वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल, और किसके बराबर है, जो षड्यंत्र में गर्मी देने वाला कुल जितना पृष्ठ लगा है वह है। तो हमको जो ज्ञात करने के लिए कहा था, क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, इस षड्यंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ, तो आंसर लिख देंगे अतः, नीचे वाली लाइन में आ जाएगा यहाँ पे, अतः इस षड्यंत्र में गर्मी देने वाला कुल 4.4 वर्ग मीटर पृष्ठ है। क्या है, पृष्ठ है। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न क्रमांक जो था 8 यहाँ पे हल हुआ। अब देखिए इसके बाद फिर से एक बार इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस प्रश्न को। प्रश्न में कहा, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो आपने क्या क्या लिख ली, सबसे पहले जो दिया है, जो गर्मी देने वाला पृष्ठ है, जो यानी कि वक्र पृष्ठ है, उसका जो आजू बाजू जो लगे हैं, पूरा क्षेत्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं कह रहा है, उसमें कितना पृष्ठ लगेगा ये पूछ रहा है। इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या दिया है, लंबाई मीन्स क्या वो कहला जाएगी, उसकी जो पाइप की ऊंचाई कहलाएगी, जिसे हम एस से प्रदर्शित करेंगे। व्यास डी दिया है। इस प्रश्न को आप व्यास से भी हल कर सकते हैं। व्यास से हल करना है तो और सरल बन जाएगा। कैसे हल कर सकते हैं, देखिए व्यास पहले तो इससे बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये 28 मीटर थी, व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब व्यास को हमने कायम बदल दी त्रिज्या में, त्रिज्या बदले तो आधी कर दी 5/2 सेंटीमीटर। अब क्या है एक्चुअली यहाँ पे, ये इकाई मीटर में थी, काय में थी, मीटर में थी, तो इसको मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो किसका भाग दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे। तो हमने 5/2 में 100 का भाग दिए तो क्या है 5/2 गुणित 100, और ये कायम बदल गई, मीटर में बदल गई। और हमने पाइप के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया और इसे क्रॉस कर दिए। तो इस प्रकार से ये आ गया आपका। या इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसको और अलग टाइप से करना है आपको तो कैसे करेंगे, देखिए हमको आर की आवश्यकता नहीं, हम डी से ही कर देंगे सीधे। इसको क्या करेंगे, हमारा डी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर को कायम बदल देंगे, मीटर बदलेंगे तो 5 क्या हो जाएगा 100 मीटर। ये 5/100 मीटर हो गया। या डी बराबर क्या हो जाएगा, 100 का भाग 5 में देंगे तो क्या आ जाएगा
दो संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, 0.05 मीटर। अब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, अब यहाँ पे आ जाएगा पाई, ये पाई डी एच। तो ये डी क्या हो गया, व्यास हो गया। डी क्या हो गया, व्यास। व्यास को ऐसा डी बराबर होता है 2r होता है, यानी कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो 2r के स्थान पे हमने क्या लिख दिए, d लिख दिए। ये सूत्र था हमारा 2 पाई r h। तो ये r और h के स्थान पे हमने क्या रख दिए, d। इससे भी हम हल कर सकते हैं। देख लो यहाँ पे अब पाई का मान क्या है, 22/7। d का मान कितना आ गया, 0.05 और h का मान कितना है, 28। 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब जो आपकी यहाँ संख्या बची इनका गुणा कर दीजिए। क्या बचा, अब 4 का 5 में गुणा कर दीजिए, तो 22 जैसा का वैसा 0.5। देखिए यहाँ पे 0.5 जो है उसका गुणा किससे कर देंगे हम, 0.5 का गुणा 4 से करें, 0.05 का गुणा 4 से किए। 4 पंचे 20 की 0 हासिल का 2, 4 0 0 का हासिल का 2, 4 0 0। कितनी संख्या बाद, 2 संख्या बाद। अब इसका गुणा किससे कर देंगे, 22 से कर देंगे। 2 0 0, 2 दूनी 4। फिर इकाई के नीचे 0 आ गया, 2 0 0, 2 दूनी 4। जोड़ दो, कितना आ गया, 0 4 4। कितनी संख्या बाद, 1 2 1 2। ये क्या आ गया, 4.4। देखो सबसे पहले हमने 0.5 का 4 से गुणा किया तो कितना आया, 0.20। और इसका गुणा किए तो क्या आया, 4.4 वर्ग मीटर, या इसको मीटर का वर्ग ऐसा भी लिखते हैं। और लास्ट में लिख देंगे, अतः इस षड्यंत्र में गर्मी देने वाला कुल 4.4 वर्ग मीटर पृष्ठ है। तो ये हमने इसके पहले से ये सरल रूप हो गया, तो आप इस प्रकार से भी इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो बता रहा है आपको, अब प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। प्रश्न क्रमांक, इसके पहले आपको प्रश्न क्रमांक 9 बताए थे, अब प्रश्न क्रमांक 10 क्या है देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, संलग्न चित्र में एक चित्र बना हुआ है, संलग्न चित्र है में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं। यहाँ पे एक लैंप सेट का ये क्या है, फ्रेम है। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, और जिस लैंप सेट को कैसे ढका जाना है, सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास, इस जो फ्रेम है इसका जो आधार ये वाला है, इस आधार का व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई यहाँ से लेके, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई है कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा, यहाँ पे इसको मोड़ने के लिए अतिरिक्त कपड़ा कितना लगा है, 2.5 सेंटीमीटर, और ये 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे दोनों ओर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए अब इस प्रश्न में, प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन इसका हल बहुत छोटा है। हमें क्या करना है, इस ये लैंप सेट किस आकृति का है, बेलनाकार आकृति का है, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितने कपड़े की आवश्यकता है। तो हम इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कपड़े का क्षेत्रफल बराबर होता है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया वो देख लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है, इस फ्रेम के आधार का व्यास, जो ये फ्रेम है, फ्रेम कैसा, बेलनाकार, फ्रेम मीन्स बेलन के आधार का व्यास कितना दिया है, व्यास 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। त्रिज्या r क्या हो जाएगी, व्यास की क्या होती है, आधी होती है, तो 10 सेंटीमीटर। अब 10 कैसे हुआ, ये बीच में हम बीच में किसका भाग दे देंगे, 2 का, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हमें ये ध्यान रखना है
कि त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो हमें r मालूम हो गया। फिर ऊंचाई कितनी दिया है इसकी, ऊंचाई h बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। लेकिन और उसमें ये दिया अतिरिक्त कपड़ा दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, अतिरिक्त कुछ दिया है। तो ऊंचाई, अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त, लेकिन इसके दोनों सिरों में क्या कर रहा है, अतिरिक्त कपड़ा है। तो हम ये ऊंचाई को और क्या हो जाएगा, देखो 30 सेंटीमीटर तो हमारी ऊंचाई है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये 2.5 अतिरिक्त कपड़ा लगा है, 2.5 धन 2.5, इनको सबको जोड़ देंगे। 2.5 जोड़े तो कितना हो गया, 5.0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5.0। और h बराबर 30 में 5 जोड़े तो क्या हो गया, 35 सेंटीमीटर। हमें r भी मालूम हो गया, h भी मालूम हो गया। ये अतिरिक्त कपड़ा जो था 2.5 इन दोनों को जोड़ दिया, और जो हमारी ऊंचाई थी उसमें उसको जोड़ दी, तो हमें क्या हो गया, 35। अब ये 5.0 कैसे आया, ये 2.5 में 2.5 को जोड़े, 5 में 5 जोड़े, 10 की शून्य हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, तो ये आ गया 5.0। अब इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, इसका वक्र ऊंचाई मालूम हो गई और त्रिज्या मालूम हो गई। अब इसमें क्या है, कपड़े का क्षेत्रफल, जो कपड़ा है, कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इसके पार्श्व पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, किसके बराबर होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। जो आपका फ्रेम है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फ्रेम को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान क्या हो गया, 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान 10 गुणित एच का मान कितना है, 35। अब इसको हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ से कुछ कटेगा क्या, भागित में 7 है, 7 कम 7, 7 पना 35, 5 बार कट गया। अब कुछ नहीं कटेगा, आप गुणा कर दीजिए, 2 का 22 में गुणा कीजिए, 22 दूनी कितना होता है, 44 गुणित, और 10 का 5 में गुणा किए, 10 पना 50। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा आसान है, यहाँ शून्य तो 1 शून्य तो लिख दो। अब 5 का 5 के 20 की शून्य हासिल की 2, 5 के 20 और 2 22, ये क्या आ गया, 2200 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो अब कपड़े का क्षेत्रफल कितना आ गया, 2200 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या कहा था, लैम्प शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो हम लास्ट में लिखेंगे अतः लैम्प शेड को ढकने के लिए, लैम्प शेड को ढकने के लिए कुल 2200 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का क्या निकाल लिए, कितना कपड़ा लगेगा वो निकाल लिए, लैम्प शेड को ढकने के लिए जितना कपड़ा लगना है वो निकाल लिए, कितना कपड़ा लगेगा, 2200 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रश्न बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए पूरा। संलग्न चित्र में आप एक लैम्प शेड का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों और 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। तो ज्ञात कीजिए कि लैम्प शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो आप क्या कर लेंगे, जो दिया हुआ है उसे लिख लीजिए। क्या दिया है, फ्रेम के बेलन, उसका आधार का व्यास कितना दिया है, फ्रेम के आधार का व्यास कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर।
तो हमने 20 सेंटीमीटर काय बदल दिए, त्रिज्या बदल दिए। त्रिज्या क्या होगी 10 सेंटीमीटर, आधी होती है, व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या होती है। फिर ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ से आता है, लेकिन उसमें अतिरिक्त कपड़ा और लगाया गया है ऊपर और नीचे, कितना 2.5 और 2.5, तो इनको जोड़े तो क्या हो गया 5.0 हो गया, और 30 में 5.0 जोड़े तो 35। ये क्या निकल गया हमारा, ऊंचाई ज्ञात हो गई। अब हमको क्या कह रहा है, कपड़े का क्षेत्रफल, कुल कितना कपड़ा लगेगा कह रहा है, तो उस कपड़े का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, उसके पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया 2πr/h, किसकी बात कर रहा है बेलन की, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या हो गया 2πr/h, और उसमें मान रखे 2π का मान 22/7, r का मान 10, h का मान 35, 7 से 35 काटे 5 बार, और 22 दूनी 44, 10 पना 85 आ गया, और उसका इसमें गुणा की तो ये आ गया हमारा 2200 वर्ग सेंटीमीटर। और अंत में लिख देंगे अतः लैंप शेड को ढकने के लिए कुल 2200 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आने वाले वीडियो में आपको हम इसके आगे की प्रश्न वाला शंकु पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों।